अध्याय 9 सेना परायण पर। अब हम आते हैं सेना के पड़ाव डालने के प्रश्न पर और शत्रु के संकेतों पर निगरानी रखते हैं। तेजी से पार करो पहाड़ों को और घाटी के नज़दीक रहें। पड़ाव लगाएं ऊंचे स्थान पर सूरज का सामना करते हुए। ऊंचाई पर लड़ने की खातिर नहीं चढ़ें, यह पर्वतीय युद्ध के लिए काफ़ी है। नदी पार करने के बाद आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। जब भी आक्रमणकारी शक्ति नदी आगे बढ़ते हुए पार करती है, कभी भी उससे बीच धारा में लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ें। यह अच्छा होगा कि सेना बचा हुआ आधा हिस्सा भी पार कर ले और फिर अपने हमले को करो। यदि तुम लड़ने के लिए बेचैन हो, कभी भी आक्रमणकारी से लड़ने उस धारा में नहीं जाएं जो कि उसे पार करनी है। अपनी सेना को शत्रु की सेना से ऊंचाई पर रखो और सूरज को पीछे रखते हुए। कभी भी धार के विपरीत शत्रु से मिलने के लिए ना जाएं। नदी में युद्ध के लिए यह काफ़ी है। नमक के दलदल को पार करते समय आपका पूरा ध्यान बिना देरी करे उसको जल्दी से जल्दी पार करने में होना चाहिए। यदि लड़ने को विवश हो जाएं तो पानी और घास आपके पास होनी चाहिए और आपके पीछे पेड़ों का झुंड। नमक के दलदल में कार्रवाई के लिए यह काफ़ी है। वर्षाहीन समतल देश में सुगमतापूर्ण आरोही मैदान को सीधे हाथ की तरफ रखकर और अपने पीछे स्थापित करें, जिससे कि खतरा सामने और सुरक्षा पीछे की ओर रहे। समतल देश में युद्ध के लिए यह काफ़ी है। ये 4 उपयोगी शाखाएं हैं सैन्य ज्ञान के लिए, जो कि पीत साम्राज्य को जीतने के लिए 4 भिन्न शासकों को योग्य बनाती हैं। सभी सेनाएं ऊंचे मैदान को नीचे की तुलना में और रोशनी वाली जगह को अंधेरे वाली जगह से ज़्यादा पसंद करती हैं। यदि अपने साथियों के लिए आप सावधान हैं और कठोर मैदान पर पड़ाव डालते हैं, तो सेना बची रहेगी सभी तरह की बीमारियों से और यह स्थिति जीत का कारण होगी। जब आप पहाड़ों पर हों या नदी किनारे, घेरो धूप वाला पक्ष सीधे हाथ की तरफ आरोही। इससे आप अपने सैनिकों से एकदम कार्यवाही करा सकेंगे और स्वाभाविक फायदा मैदान का ले सकेंगे। जब भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप नदी जिसे आप पार करना चाहते हैं उसमें बाढ़ आई हुई है, आपको रुकना चाहिए जब तक वह शांत ना हो जाए। देश जहां प्रपाती खड़ी चट्टानें हों जिनके बीच तेज जलधारा बहती हो, गहरे प्राकृतिक गड्ढे हों, सीमाबद्ध जगह हो, उलझन भरी झाड़ियां हों, दलदल और दरारें हों, उनको जितनी तेजी से छोड़ा जा सके उसे छोड़ दें, ना ही वहां जाएं। जबकि हम ऐसी जगहों से दूर रहें, हमें चाहिए कि शत्रु वहां अवश्य जाए। जब हम शत्रु का सामना करें तो शत्रु के पीछे वह हो। यदि आपके पड़ाव के पड़ोस में कोई पहाड़ हो, तालाब हो जो कि घिरा हो काफ़ी मात्रा में घास से, खोखले गड्ढे ढके हों, घास फूस या जंगल जो कि घना हो, तो उसकी गहनता से पड़ताल कर लेनी चाहिए और कुंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वह जगह होती हैं जहां शत्रु घात लगाए बैठा हो सकता है या गुप्तचर छुपे हुए हो सकते हैं। जब शत्रु पास ही हो और शांत रहे तो वह अपनी स्थिति की स्वाभाविक ताकत पर विश्वास करता है। यदि वह दूरी बनाए रखे और प्रयास करता है युद्ध को भड़काने का, वह उत्सुक है कि दूसरा पक्ष आगे बढ़े। यदि पड़ाव उसकी आसानी से पहुंच में हैं, तो वह चारा डाल रहा है। गतिविधियां जंगल के पेड़ों के बीच दिखाती हैं कि शत्रु आगे बढ़ रहा है।
विकट घास की आड़ में भारी संख्या में गतिविधियों का मतलब है शत्रु हमें संदेहजनक बनाना चाहता है। पक्षियों का ऊंचाई तक उड़ना शत्रु के घात लगाकर बैठने का संकेत है। एकाएक चौकन्ना हुआ जानवर यह इंगित करता है कि अकस्मात हमला सामने है। जब धूल ऊंचाइयों तक उड़ रही हो तो यह रथों के आगे बढ़ने का संकेत है, परंतु जब धूल कम हो बल्कि फैल रही हो काफ़ी बड़े इलाके में, यह पैदल सेना के आगे बढ़ने का संकेत है। यदि वह विभिन्न दिशाओं में विभाजित हो, यह दर्शाता है कि दलों को भेजा गया है सामान इकट्ठा करने को। कुछ ही बादल घूम रहे हों इधर उधर, यह संकेत है कि सेना पड़ाव डाल रही है। नर्म शब्द और बढ़ती तैयारी संकेत है कि शत्रु आगे बढ़ने को तैयार है। हिंसात्मक भाषा और आगे बढ़ना जैसे कि हमला करने जा रहा है, संकेत है कि वह वापस चला जाएगा। जब हल्के रथ पहले निकलें और स्थिति संभालें सिरों पर, यह संकेत है कि शत्रु युद्ध के लिए एकत्र हो रहा है। शांति प्रस्ताव बिना शपथ के कुचक्र का संकेत है। जब वहाँ काफ़ी भागदौड़ हो और शत्रु सैनिक कतारबद्ध हों, तो यह संकेत है कि नाजुक पल आ चुका है। जब कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हों और कुछ आराम करते हुए, तो यह लालच का संकेत है। जब सैनिक अपने भाले पर झुके दिखें, वे भोजन की चाहत में निर्बल हैं। यदि जो पानी लेने के लिए भेजे गए हैं वह खुद पानी पीने लगें, तो यह संकेत है कि सेना प्यासी है। यदि पक्षी किसी बिंदु पर एकत्र हैं, तो वह जगह अभी कब्जे में नहीं है। रात के रुदन निराशा के संकेत हैं। यदि पड़ाव में अशांति है, तो सेना नायक की पकड़ कमजोर है। यदि ध्वज बदले हुए हैं, तो संकेत है राजद्रोह पास ही है। यदि अधिकारी क्रोधित है, तो यह सैनिकों के थके हुए होने का संकेत है। यदि सेना अपने घोड़ों को अनाज खिला रही हो और अपने मवेशियों को भोजन के लिए मार रही हो, और जब सैनिक अपने भोजन पात्र पड़ाव में आग पर ना रखें और दिखाएं कि वह अपने डेरे में नहीं लौट रहे, आप यह जान लें कि वह दृढ़मत हैं मरने तक लड़ने के लिए। यह दृश्य कि सैनिक छोटे झुंड में कानाफूसी कर रहे हैं या दबी हुई आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो यह सैन्य पद या क्रम से असंतुष्ट होने का संकेत है। बहुत ज़्यादा पुरस्कार संकेत है कि शत्रु अपने साधनों को समाप्त करने के निकट है। पहले तो सेखीबाज बनना, फिर शत्रु की संख्या को देखकर पीछे हटना बुद्धिमत्ता में भारी कमी दर्शाता है। जब दूत भेजे जाएं शुभकामना के साथ, तो शत्रु कुछ समय के लिए संधि चाहता है। यदि शत्रु दल गुस्से में आगे बढ़े और काफ़ी समय तक हमारी सेना के सामने खड़ा रहे, बिना लड़े या ना ही वापस जाए, यह वह स्थिति है जो काफ़ी सावधानी और सतर्कता चाहती है। यदि हमारे सैनिक शत्रु के सैनिकों से ज़्यादा ना हों पर पर्याप्त मात्रा में हों, इसका मतलब है कि कोई सीधा हमला ना किया जाए। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम अपनी सभी मुहैया ताकत पर ध्यान दें, शत्रु पर बराबर निगरानी रखें और अतिरिक्त लड़ाई का सामान एकत्र करें। वह जो सावधानी से योजना बनाने का अभ्यास नहीं करता है बल्कि अपने प्रतिपक्षी को हल्के में लेता है, वह निश्चित ही शत्रु के द्वारा पकड़ा जाएगा। यदि सैनिकों को दंडित किया जाए उससे पहले कि वह आपसे जुड़ें, वह आज्ञाकारी नहीं हो सकते, और जब तक आज्ञाकारी ना हो वह वास्तव में किसी काम के नहीं हैं। जब सैनिक आपसे जुड़ जाएं और गलती करने पर उनको दंडित न किया जाए, तब वह भी बेकार है। इसलिए सैनिकों से पहली मुलाकात में मानवता से व्यवहार करना चाहिए, परंतु कठोर अनुशासन से नियंत्रण में रखना चाहिए। यह निश्चित जीत का मार्ग। यदि प्रशिक्षित सैनिकों की आदत में आदेशों का मानना सम्मिलित कर दिया जाए तो सेना अनुशासित रहेगी, यदि नहीं तो उसका अनुशासन खराब हो जाएगा। यदि सेना नायक अपने आदमियों में विश्वास दिखाता है
और सदा दृढ़ रहता है कि उसके आदेशों का पालन हो तो पारस्परिक लाभ होता है।